हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग 2021 और 2022 के लिए निमसेट की तैयारी को कैसे करेंगे। निमसेट की तैयारी आप किस तरह से करें जिससे कि आप एक अच्छी रैंक को सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, तो जो अप्रोच मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इस अप्रोच के हिसाब से चलते हैं तो मैं आपको एक अश्योर कर सकता हूँ कि आप एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाएंगे। देखिए, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो लोग 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए मैं अलग अलग स्ट्रैटेजी बताऊंगा आप लोगों को, जिससे कि आप लोग बेहतर रैंक सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है 2022 में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग अभी बिगिनर्स होंगे, तो बिगिनर्स के लिए थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी होगी। और जो लोग अभी 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो हमारे पास मुश्किल से 10 महीने का वक्त बचा है। तो उनके लिए जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उस पर पूरी तरह से मैं बोलूँ अगर उस स्ट्रैटेजी को अगर आप पूरी तरह से अप्लाई करते हैं तो आप बहुत अच्छी एक रैंक सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बताएंगे और मैं आपको इस स्ट्रैटेजी में ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को सिलेबस कैसे कवर करना है। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सिलेबस को कैसे कवर करें, कौन सा चैप्टर पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें। आधे टाइम तो इसी में निकल जाता है, कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा चैप्टर उठाएं कौन सा नहीं उठाएं। तो फिर इसमें क्या करते हैं बच्चे, कुछ भी चैप्टर उठाने लग जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, वो नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, जो सीक्वेंस में आपको बताऊंगा, अगर उस सीक्वेंस से आप पढ़ते हैं तो ये आपका नॉलेज भी इंक्रीज करेगा और आपको आने वाले चैप्टर में कमांड भी देते जाएगा। ठीक है, तो आज मैं उस पर ही बात करता हूँ। और हाँ, ये बात और मैं बता दूं कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये मेरे इंस्टीट्यूट में भी मैं यही फॉलो करवा रहा हूँ इस समय बच्चों को। पहली, दूसरी, जो YouTube पे जो आपको रेगुलर लेक्चर्स मिल रहे हैं, सेम स्ट्रैटेजी मैं YouTube पे भी डालूंगा। तो अगर आपने मेरे वीडियो अभी तक नहीं देखे तो उन वीडियोज़ को देखें लेक्चर बाय लेक्चर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं निमसेट 2021 और 22 की बात करूं या मैं ओवरऑल निमसेट की बात करूं तो निमसेट को टोटल निमसेट के अगर सिलेबस में मैथमेटिक्स की बात करूं, ठीक है, मैथ की, अगर मैथ की बात करूं तो मैथ के सिलेबस को टोटल 5 पार्ट में डिवाइड हमने किया है। ठीक है, एक आता है आपका अलजेब्रा, सेकंड है आपका कैलकुलस, थर्ड है आपका ट्रिगो, फोर्थ है आपका कोऑर्डिनेट और फिफ्थ आता है आपका स्टैट्स। ठीक है, स्टैटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और अलजेब्रा, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको तैयार कैसे करें। देखिए, अगर इनको तैयार करना है तो आपको पहले ऐसे चैप्टर्स पे कमांड बनानी होगी जो बहुत बेसिक है ना। मतलब ये समझ लीजिए कि उन चैप्टर्स का यूज़ हर चैप्टर में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं इनइक्वालिटी के, जिनके लेक्चर मैंने अभी तक डाले, अगर आप इनइक्वालिटीज़ उठाते हैं तो इनइक्वालिटीज़ ना केवल आपका क्वाड्रेटिक कवर करेगा, साथ में लॉगरिथम भी कवर करता है। लॉगरिथम का एक क्वेश्चन आता है निमसेट में, ठीक है, मोस्टली, को हमेशा गारंटी नहीं होती, बट लॉगरिथम में आता है। और लॉगरिथम में अच्छा खासा यूज़ होता है इनइक्वालिटीज़ का। लॉगरिथम में हो गया, फंक्शन में होता है इनइक्वालिटीज़ का यूज़। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हैं, वहाँ पे अच्छा खासा यूज़ होता है। डोमेन फंक्शन, अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो फिर आने वाले चैप्टर्स नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इनइक्वालिटीज़ का यूज़ ट्रिग्नो में भी होता है, इक्वेशंस में कई बार यूज़ होती है, ट्रिग्नोमेट्री में, एपीजीपी में यूज़ हो जाता है। तो आप ऐसे चैप्टर्स को उठाइए जो आपका बेस बनाएंगे मैथमेटिक्स का। अगर उन पे आपका कमांड है तो आप कोई भी चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं उसी पे आपको बताता हूँ कि आपको कैसे स्ट्रैटेजी लगानी है और आप कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ अलजेब्रा से, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप पढ़िए बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, आप बेसिक मैथ्स पढ़िए। ठीक है, बेसिक मैथ्स में आता है आपका, जो मैंने आपको बताया था, लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़, आप इसको पढ़िए। ये चैप्टर है जो आपका बेस बना के देगा। ये एक बार क्लियर हो जाए, लीनियर इनइक्वालिटीज़ में बहुत कुछ आता है। मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ आएगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ आएगा, ठीक है, आपका स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज़ आएगा, ठीक है, रेशनल इनइक्वालिटीज़ आएगा। ये आपका बेस बना के देगा। ठीक है, यहाँ से आपको मैथमेटिक्स के कुछ बेस हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करूँगा आपसे, सेकेंड आप करिए सेट। सेट पे आइए। सेट एक बहुत बढ़िया चैप्टर है और ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि इन दोनों में ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का यूज़ होता है, तो आप इसको करें। थर्ड आप आइए रिलेशन पे, रिलेशन। ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हैं फोर्थ पे फंक्शन। अब फंक्शन कौन सा वाला, देखिए फंक्शन दो तरीके से यूज़ होता है। फंक्शन में आप रियल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो कैलकुलस में यूज़ होता है, उसके बारे में बताऊंगा अभी। फिलहाल आप देखें फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन में आप बेसिकली 11th-12th का कवर करिए। ठीक है, 11th-12th के फंक्शन पे कंपोजिट फंक्शन हो गया आपका, ऑन टू, इनटू, मेनी, वन फंक्शन, इस टाइप के फंक्शंस को पहले कवर करिए। एक बार ये कवर हो जाए उसके बाद फिर फंक्शंस पे आप आ जाइए डायरेक्ट रियल फंक्शंस पे।
जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के ग्राफ पढ़ने होंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके के ग्राफ पढ़ने होते हैं। उन ग्राफ पे कमांड बनाइए। ग्राफ पे जितना ज़्यादा कमांड होगा उतने जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप इवन ऑड फंक्शन पढ़ने जाते हैं तो आप अगर थ्योरी पढ़ते हैं इवन ऑड की तो समझ नहीं आता, लेकिन अगर आप इवन ऑड फंक्शन को या लॉगरिथमिक फंक्शन या किसी भी ग्राफ को, फंक्शन देखिए पूरे मैथमेटिक्स को अगर मैथ को अगर पढ़ते हैं, अगर आपका फंक्शन के ऊपर कमांड है, क्योंकि फंक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इवन मैं 26 डेज लेता हूँ फंक्शन खत्म करने के लिए। अगर मैं रोज़ 1 घंटे भी लगाऊंगा तो भी अप्रॉक्स 26 डेज मुझे लगते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपका पूरा कैलकुलस कवर करता है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप कोई गाड़ी वगैरह सीख रहे हैं चलाना तो पहले दिन से तो 4th गियर में नहीं भाग सकते ना। तो अगर आपका फंक्शन में रियल फंक्शन बहुत अच्छा क्लियर है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कैलकुलस है, कैलकुलस पे कमांड ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि रियल फंक्शन, देन उसके बाद आप लिमिट पे जाइए, फिर आप कंटिन्यूटी पे जाएंगे, डिफरेंशियबिलिटी पे जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे जाएंगे, उन पे कमांड रियल फंक्शन से आएगी, ठीक है। इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप बिगिनर्स हैं 2022 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इन 4 चैप्टर पे बहुत अच्छी कमांड बनाइए। एक बार इन पे कमांड बन जाए तो उसके बाद आप उठा सकते हैं कौन सा चैप्टर, उसके बाद आप उठाइए 5th पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE, दिस इज फॉर क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक उठा लीजिए, देन फिर उठाइए AP एंड GP, ठीक है, AP GP उठा लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद चाहें तो आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी कर सकते हैं। तो इतने चैप्टर हैं, है ना। अलजेब्रा में ये हो जाएंगे। अच्छा, आपका एक परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी भी रह जाता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो देखिए उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि एकदम से ना उठाएं उस चैप्टर को, क्योंकि वो वैसे निमसेट में प्रोबेबिलिटी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, करीबन 4-5 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। पर फिर भी मैं आपको अभी ये बोलूँगा, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो ये चैप्टर आप 10th क्लास में कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th क्लास में किए हैं, आपने AP GP 10th में करा है, 11th में भी करते हैं। तो ये बेस बनाने के लिए इन चैप्टर्स का यूज़ कीजिए। जितना अच्छा इन चैप्टर्स पे कमांड होगा आगे चल के आपकी मैथ और अच्छी होती जाएगी, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये नहीं कहता हूँ कि बहुत बुरा चैप्टर है या बहुत मतलब आपको इसके साथ ही करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उसको रोक के रखिए, क्योंकि परम्यूटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसपे आप जितने भी क्वेश्चन करते जाएंगे आपको हर बार ऐसा लगेगा कि नहीं यार कुछ ना कुछ कमी रह गई है, क्योंकि उसका क्वेश्चन हर बार कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परम्यूटेशन को रोक के रखिए। अलजेब्रा में जो चैप्टर्स मैंने लिखे पहले इनको ख़त्म करिए। जैसे ही आपके ये ख़त्म हो जाते हैं तो अब आपने देखिए हम लोगों ने 11th-12th पढ़ी होती है। ऑलमोस्ट हर बच्चा जो इस साल BSc कर रहा है उसने पूरी BSc में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही होता है, ठीक है, वो तो पढ़ा ही होता है। तो क्यों ना हम इनको करके रियल फंक्शन और ये जो यहाँ तक ये जो इतने 6 चैप्टर्स हैं इनको करने के बाद डायरेक्ट कैलकुलस उठाएं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर ये कैलकुलस आप उठाते हैं, यहाँ से सेकंड पे, तो देखिए ये सबकी हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग अप्रोच होती है, ठीक है। हर इंस्टीट्यूट में अपनी अपनी अप्रोच होती है, वो अलग अलग बताते हैं कि ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए। मैं क्या अप्रोच यूज़ करता हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग बता। अगर आप इस टाइप से बात करते हैं ये, ठीक है, इस टाइप से अगर देखते हैं तो आप सेकंड उठाइए कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस उठाइए। और कैलकुलस में क्योंकि आप रियल फंक्शन पढ़ चुके हैं तो कैलकुलस फिर पूरा कवर करिए, एरिया अंडर कर्व्स तक पूरे चैप्टर कवर करिए। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, वो सिलेबस में उतना होता नहीं है, तो उसको थोड़ा बहुत आप ऊपर का पढ़ सकते हैं समरी टाइप में, बट बाकी इनफ है, ठीक है। कैलकुलस पूरा उठाइए और कैलकुलस को लिमिट से शुरू करना है आपको, ठीक है। लिमिट से शुरू करके आपको कहाँ तक जाना है, एरिया अंडर कर्व्स तक। ये वाला चैप्टर आपका लास्ट होगा इसका, ठीक है। अगर आप कैलकुलस ठीक से करते हैं और आपने 11th-12th में हम सबने पढ़ी होती है मैथमेटिक्स, तो अगर आप हार्डली भी लेंगे तो अप्रॉक्स 2 महीने के अंदर आप कैलकुलस खत्म कर सकते हैं अगर आपकी मैथ अच्छी है। और अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको लगता है कि नहीं अच्छी नहीं है, तो आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करिएगा। वहाँ से मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इंटीग्रेशन में कैसे ट्रिक लगा के हम लोग क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। अब देखिए कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छी खासी यूज होती है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद हैं तो फिर आपका काम बन गया। और अगर आपको लगता है कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी वीक है तो बस कैलकुलस के लिए कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए, उनसे काम तो चल ही जाता है। जैसे साइन टू थीटा हो गया, कॉस टू थीटा हो गया, इनके फॉर्मूले अच्छे से रटे होना चाहिए। फॉर्मूले रट लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के, कैलकुलस सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड हम आते हैं ट्रिग्नो पे, ठीक है। फिर इसमें जाइए डीप में।
इसमें जाइए डीप में। कैलकुलस हुआ है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो रटे होंगे, वो रटे होंगे तो उन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में तो अभी हम देखते हैं 1 मिनट। ठीक है, तो हमारे क्या हो गया, हमने बेसिक में अलजेब्रा खत्म कर दिया कि अलजेब्रा कैसे, पूरा खत्म नहीं हुआ है अभी फिलहाल में अलजेब्रा। ठीक है, बस मैंने आपको बताया कि कैसे कौन कौन से चैप्टर उठाने हैं अलजेब्रा में। अभी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छूटा है आपका, बाइनोमियल छूटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर छूटा है और आपका प्रोबेबिलिटी छूटा है। ठीक है, उन चैप्टर्स को हम लोग कर सकते हैं, पर मैं बताऊंगा उनको कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आप आइए सीधा ट्रिग्नोमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री उठाइए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप उठाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो आइडेंटिटीज पहला चैप्टर होता है, उसके बाद आता है आपका इक्वेशन, एंगल मेजरमेंट भी होता है उसमें। ठीक है, तो इन चैप्टर्स पे कमांड बनाइए। एक बार ट्रिग्नोमेट्री पूरा आपको सिस्टमैटिक चलना है, एंगल मेजरमेंट पहले आएगा, उसके बाद रेशियो आइडेंटिटीज आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस आएगा। ठीक है, फिर इक्वेशंस के बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस आ जाता है। तो इन चैप्टर्स पे कमांड बनाइए, आप ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म करिए। तो हमारे 3 चैप्टर्स हो जाएंगे। अलजेब्रा में जो बेसिक हमें 10th 11th में हमने पढ़ा था वो पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका कैलकुलस पूरा, क्योंकि आप 11th 12th अच्छे से पढ़े होते हैं। जो कोई भी एक बच्चा जिसके 50% भी आते हैं वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन तो लगा ही लेता है। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे आइए, तो आपके इस तरह से 3 चैप्टर हो जाएंगे। और ये तीनों पार्ट, ये तीनों जो यूनिट हैं, अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो विद इन 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर आपके ये तीनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तीनों में 6 मंथ, है ना। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ मैं, बाकी तो आपके इंडिविजुअल टैलेंट के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, देन उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कोऑर्डिनेट जब पढ़ेंगे तो आप जब कैलकुलस में एक चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर आप जब कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो उस चैप्टर से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं बन नहीं रहा हमने छोड़ दिया, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बाय देन उस टाइम पे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन आता है लगाना, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं तो आप छोड़ सकते हो उस चैप्टर, उस अकेले को छोड़ दो और फिर आओ सीधा कोऑर्डिनेट। ट्रिग्नो खत्म करने के बाद कोऑर्डिनेट पे आओ। कोऑर्डिनेट पे आपके 5 चैप्टर होते हैं। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हमारे कौन कौन से चैप्टर आते हैं, देखिए पहले तो आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बाद आपका आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर आएगा आपका सर्कल, फिर आएगा आपका पैराबोला, फिर आएगा आपका एलिप्स, फिर आएगा हाइपरबोला। कहने को तो 6 चैप्टर हैं, पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन एक ही चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो 5 चैप्टर आपके ये वहाँ से कवर हो जाएंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेट में फिर आपका आ जाता है वेक्टर्स, भी उसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप वेक्टर का भी यूज़ करिए, है ना। कोऑर्डिनेट में वेक्टर के क्वेश्चन आते हैं निमसेट में, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर कमांड बनाइए। तो जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस सीक्वेंस में चलेंगे तो मिनिमम से मिनिमम टाइम में आप अपना सिलेबस भी कवर पाएंगे और उन पर कमांड भी कर पाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट के बाद आपका आता है स्टैटिक्स, जिससे हम स्टैट्स भी बोलते हैं। देखिए स्टैट्स पे आइए। स्टैट्स एक ऐसा चैप्टर है जिसे मैंने अपने पास जो भी बच्चे हैं उन्हें विद इन 1 मंथ में उनका इतना अच्छा हो गया था, मतलब मैंने तो मुश्किल से 10 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया था, बट उन लोगों ने जब उस पर प्रैक्टिस की थी तो 1 महीने के अंदर अच्छे से अच्छी कमांड लेके आ गए थे। ठीक है, तो अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो स्टैट्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, स्टैट्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिनिमम कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी आप इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो रही बात अप्रोच की, तो देखिए अप्रोच में मैं क्या बता रहा था कि ये तो हो गई बात आपको सिलेबस कैसे कवर करना है। ठीक है, अब बात आती है कि बुक कौन सी लगाएं। अगर आप बिगिनर्स हैं, है ना, अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले लगाइए यूएसएस, सबसे पहले यूएसएस को कवर करिए। अगर आपका यूएसएस कवर होता है, यूएसएस कवर हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ बेसिक इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं, तो यूएसएस में जब आप उठाएंगे तो एक ही चैप्टर में 3 चैप्टर हैं। ठीक है, मतलब आप पहला चैप्टर उठाएंगे तो उसी में उन्होंने लॉगरिथम भी रख दिया है, उसमें उन्होंने इनइक्वालिटीज़ भी है उनका। ठीक है, तो उसी में एक चैप्टर्स में 2 हैं। ठीक है, लेकिन अगर आर.डी. शर्मा की बात करेंगे तो हर चैप्टर के लिए इंडिविजुअल पूरा बना के रखा हुआ है, मतलब लॉगरिथम अलग ही है तो अलग है, उन्हें इनइक्वालिटीज़ अलजेब्रिक इनइक्वेशन उनको अलग करना था तो उन्हें अलग करके रखा हुआ है। लेकिन यूएसएस में सब एक साथ में मिलेगा आपको। ठीक है, यूएसएस में क्वेश्चन भी कम मिलते हैं सॉल्व करने को, बट ये बेस बनाता है,
ये मैंने जब अभी बुक का रिव्यू किया था, जब बच्चों ने पूछा था कि सर यूएसएस अकेला लगा लें तो काम चल जाएगा क्या, तो देखिए मैंने उस समय उनसे बोला था कि मैं गारंटी रैंक की नहीं दे सकता आपको यूएसएस लगा के। 2012-13 तक तो ठीक था कि जब बाइबल बोला जाता था यूएसएस को निमसेट के लिए, है ना, तब चलता था, अब नहीं चलता ऐसा। अब क्या है, आपको यूएसएस लगानी है और यूएसएस पे एक बार बेस बनाइए। यही सब मैं 2022 के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ये बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। तो एक बार बेस बनाइए। बेस बनाने के बाद सबसे पहले जैसी आरडी शर्मा होती है तो आरडी शर्मा उठाइए, आरडी शर्मा के हर क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है। यूएसएस से बेस बनाइए, देन आरडी शर्मा पे आइए और आरडी शर्मा से आप कॉन्सेप्ट डेवलप करना शुरू करिए। बेस बनाइए, फिर कॉन्सेप्ट पे आइए और फिर इन दोनों के क्वेश्चन लगाइए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, यूट्यूब पे भी बताऊंगा मैं आपको। अगर आपके आरडी शर्मा से यूएसएस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो बहुत जल्द मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन डालिए और विद इन 24 आवर्स मैं कोशिश करूँगा कि 24 घंटे के अंदर आपको उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। दूसरा, जैसी ये बात होगी, आप यहाँ पे इन दोनों के क्वेश्चन लगाइए। तीसरी बुक आती है हमारी एमएल खन्ना, ठीक है। अगर आप चाहें तो एमएल खन्ना भी लगा सकते हैं, एमएल खन्ना भी एक अच्छी बुक है। अच्छा, एक दीवा भी आती थी पर आई गेस की दीवा बंद हो गई है, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। लास्ट टाइम जब मैं इंदौर में था तो जब तो दीवा मिल रही थी, पर अब मैं पिछले 2 साल से यहाँ हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में। बट आरडी शर्मा और एमएल खन्ना, यूएसएस यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, आरडी शर्मा, एमएल खन्ना, इन 3 बुक को लगाइए, बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। फिर ये तो बात हुई मैथमेटिक्स की कि आपको कैसे लगाना है। एक अप्रोच और बताता हूँ मैं आपको। देखिए बच्चों, क्या होता है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, मतलब वो समझ नहीं पाते कि उनको तैयारी करना कैसे। देखिए आप लोग घर में हैं, ठीक है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास मतलब कोचिंग की मतलब फीस नहीं है या फिर कुछ भी जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप घर पे पढ़ते हैं तो घर पे पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रटे होना चाहिए। मतलब हर चैप्टर में कुछ ना कुछ फॉर्मूल्स होते हैं, उनको निकालिए अपने घर को, है ना, वो मतलब वॉल को, है ना, वॉल मत दिखने चाहिए, हर जगह पोस्टर लगा करके फॉर्मूले के। सुबह उठते टाइम या जब सोने जाते हैं, जब दिन में एक बार नज़र मार ली उस पर, फॉर्मूले रटिए, रट्टे होना चाहिए। बाय द वे वैसे ये बात अलग है कि जब मैं अभी फंक्शन में ग्राफ पढ़ाऊँगा आपको तो कई चीज़ें तो मैं आपको यहीं याद करवा दूंगा, शायद आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की, ठीक है। मैं कई चीज़ें तो ग्राफ के जरिए आपको ऐसा समझा दूंगा कि हाँ ये ग्राफ दिमाग में बैठ गया तो आप कोई भी फंक्शन इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम बात करते हैं इसकी, अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, ठीक है। देखिए बहुत जल्द में रीजनिंग में निमसेट में 2 चैप्टर्स रीजनिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक पजल और एक सिलोजिज्म, ठीक है। तो बहुत जल्द में एक लेक्चर डालूंगा पजल का। पजल में करीबन 5 से 6 पार्ट होते हैं अच्छे वाले, जिन बेसिक से लेकर एडवांस तक के, तो मैं उनके लेक्चर्स अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, आप उन लेक्चर्स को देखिएगा और उसके बाद पजल सॉल्व कीजिएगा। आपको पजल ऐसा बैठ जाएगा दिमाग में कि हाँ आप कोई भी पजल का क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि वो लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल हो जाए यूट्यूब पे। और एक चीज़ और कि मैं कोशिश करूँगा कि 2021 मई तक 15 मई तक मैं एटलीस्ट निमसेट का 70% सिलेबस यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, कोशिश मेरी यही होगी। बट क्योंकि समय कम है हमारे पास तो शायद मैं तो लेक्चर अपलोड नहीं कर पाऊँगा, बट फिर भी 70% में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को निमसेट का मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सिलेबस मिल जाए, ठीक है। ये तो हुई, मैंने आपको बताया भी सब 2022 का, लेकिन 2021 वाले क्या करें। देखिए 2021 वालों को मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों के पास समय कम है, तो आप उन चैप्टर्स पे कमांड बनाइए जो चैप्टर्स आपको आते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप शायद 2021 के लिए तो अपियर होंगे नहीं, स्टिल अगर आप अपियर होना चाहते हैं तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो जल्दी कम समय में भी हो जाएंगे और शायद आपको रैंक भी दिला दें। मतलब एक अप्रॉक्सीमेशन जो रैंक होती है कि आपको शायद कोई एक अच्छा NIT मिल जाए, उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो मैंने शुरू के 5 बताए थे, ठीक है। फंक्शन तो शायद आप उतने कर नहीं पाएंगे क्योंकि 1 महीने ज़्यादा लग जाएगा उसमें, तो फंक्शन को छोड़ के जो शुरू के रिलेशन तक है वो कर लीजिए, 11-12 दोनों रिलेशन, ठीक है, जिसमें असिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन जो आते हैं, ठीक है, वो सारे हो जाना चाहिए आपके। उसके बाद आपका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स लगा लीजिए, ट्रिग्नो बहुत अच्छे से लगाइए, ट्रिग्नो और कैलकुलस, है ना, ट्रिग्नो कैलकुलस पूरा लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा ख़त्म कीजिए, कैलकुलस पूरा ख़त्म कीजिए। अलजेब्रा अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, जितना बेटर होगा, ठीक है। अगर ये 3 बन गए तो लास्ट में करते करते कम से कम स्टैट्स भी करके चले जाना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप इतने जल्दी कर नहीं पाएंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन और वो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, बट अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल लगाइए, फिर उसको सबसे लास्ट में। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
अगर आप 2021 के हैं तो यार परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये 2 चैप्टर तो करके जाओ, यहाँ से तो आएगा क्वेश्चन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। 2021 के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ। अब चाहे तो 2019 का, 18 का, किसी भी ईयर का पेपर देख लीजिए, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आए हैं, ठीक है। तो अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रोबेबिलिटी लगा लीजिए। आप अलजेब्रा पूरा खत्म कीजिए, उसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा पूरा करिए, है ना, उसमें सारे चैप्टर्स लगाइए फिर आप, और फिर कैलकुलस और फिर ट्रिग्नोमेट्री उठाइए और लास्ट में स्टैट्स। कोऑर्डिनेट अगर आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ करना ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ सिलेबस तो पूरा कवर करना है, बट क्या आपके पास उतना टाइम है कि आप लगा पाएँ? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर जो मैंने जो नंबरिंग बताई है आपको कि सबसे पहले अलजेब्रा, कैलकुलस, थर्ड पे आप लगाइए ट्रिग्नो और फोर्थ पे लगाइए स्टैट्स, वो उस हिसाब से देना। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी मैथ अच्छी है, आप कर सकते हैं, तो फिर तो जो सीरियल वाइज मैंने 2022 के लिए बताया वही आप इसमें 21 में लगा लीजिए और फिर करिए सॉल्व। और देखिए वैसे भी 84%, अगर मैं बात करूं पूरे निमसेट की, तो 60% सिलेबस तो आपका मैथ कवर करता है, ठीक है, और 24% आपका रीजनिंग कवर करता है, ठीक है। तो फिर इन पे फोकस कीजिए ना, जितना हो सके इन पे फोकस कीजिए। कंप्यूटर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंप्यूटर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, कंप्यूटर का अगर आपको BCA किए हुए हैं तो बेसिक नॉलेज तो होगा, तो अगर वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाते हैं तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। और जिस टाइप से मैंने आपको बताया, तो मैं जितना हो सकेगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस यूट्यूब पे अपलोड करूं, जिससे आपको एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना जाए, आपकी पढ़ाई पे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना है मेरी तरफ से। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।